अस्सलाम वालेकुम। आज है बेकिंग की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज हम बात करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो हम केक बनाते हुए बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालते हुए ये मिस्टेक्स करते हैं, जिससे हमारा केक बहुत ज्यादा हार्ड बनता है या बहुत ज्यादा क्रैकी बनता है। परफेक्ट बेकरी स्टाइल केक नहीं बनता। अगर आप लोग भी ऐसा परफेक्ट केक बनाना चाहते हो तो आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि बेकिंग पाउडर क्या चीज होती है और बेकिंग सोडा क्या चीज होती है। केक बनाते हुए जो हमारा केक खराब होता है, या तो ज्यादा फूल कर वो ऊपर से फट जाता है यानी क्रैक हो जाता है, या फिर वो बहुत ज्यादा फ्लैट बनता है। तो ज्यादातर कसूर जो होता है ना वो बेकिंग पाउडर का होता है या बेकिंग सोडा का होता है। तो ऐसी जो छोटी सी गलती होती है ना, उससे हमारा पूरा का पूरा केक बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। बेकिंग सोडा जो होता है ना वो सिर्फ जब हम यूज करते हैं जब हमारा बैटर खट्टा हो, यानी हमारा बैटर अगर खट्टा हो, उसमें हमने दही डाली हो या लेमन जूस डाला हो, ठीक है, या विनेगर डाली हो, तो उस सूरत में हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा जो है ना वो केक को जल्दी और ज्यादा फुलाता है। लेकिन भाई अगर जरा सा भी ज्यादा डाल दिया जाए ना तो उससे केक का रंग डार्क भी हो सकता है और केक बिल्कुल कड़वा भी हो सकता है। तो भाई उसकी जो क्वांटिटी है ना उसको बहुत ही देखभाल कर डालना होता है। और बात करते हैं बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर जो होता है ना वो ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, केक रेसिपीज में डालते हैं हम। और वो जो केक हमारा होता है ना वो काफी ज्यादा राइस होता है बेकिंग पाउडर की वजह से, ठीक है। और इसको ना कोई एसिड नहीं चाहिए होता है, ये अपने आप ही एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और इससे हमारा केक स्पंज बहुत ही सॉफ्ट बनता है और राइस भी बहुत अच्छा होता है अगर हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल भी हमें सही तरीके से डालना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए। और भाई अगर आप लोग बिगिनर्स हो ना तो आप लोग बेकिंग सोडा को अवॉइड करो और बेकिंग पाउडर यूज करो। बेकिंग पाउडर हर नॉर्मल केक में यूज होता है सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है। और बेकिंग सोडा हम सिर्फ उन चीजों में डालते हैं जो हमारे पास खट्टा हो, यानी दही वगैरह। ये मैंने आप लोगों को भी बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं बेकिंग पाउडर मिस्टेक्स के बारे में और बेकिंग सोडा मिस्टेक्स के बारे में। नंबर 1 मिस्टेक जो हम बेकिंग पाउडर डालते हुए करते हैं, तो भाई अगर ज्यादा क्वांटिटी में हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं ना तो जब भी हमारा केक बहुत जल्दी फूल तो जाता है लेकिन वो फिर दोबारा से अंदर चला जाता है। नंबर 2 मिस्टेक, कम बेकिंग पाउडर यूज करना। कि अगर आप लोग कम बेकिंग पाउडर डालोगे तो उससे आपका जो केक है वो फ्लैट बनेगा, बहुत ज्यादा हैवी भी हो सकता है और ज्यादा राइस नहीं होता, और केक का जो टेक्सचर है वो रबर टाइप का भी हो जाता है। नंबर 3 मिस्टेक्स, पुराना बेकिंग पाउडर यूज करना, जो हम अक्सर गलती करते हैं, पुराना रखा हुआ बेकिंग पाउडर यूज करना। उससे पहली बात तो ये हमारा केक बिल्कुल भी फूलता नहीं है। दूसरी बात ये है कि उससे हमारा जो केक का टेस्ट है ना वो भी बिल्कुल खराब हो जाता है। और बहुत पुराना बेकिंग पाउडर अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका केक अच्छा बन जाए, अच्छे से राइस कर जाए। तो भाई बेकिंग पाउडर हमेशा हमें नया फ्रेश यूज करना चाहिए। या फिर आप लोगों ने जब बेकिंग पाउडर लिया है तो उसको यूज करने के बाद उसको बहुत अच्छे से कवर करके रखें ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे। और हमेशा बेकिंग पाउडर कम क्वांटिटी में खरीदें, मतलब एक स्मॉल साइज की जो उसकी बॉटल होती है या बॉक्स होता है इस तरह लें ताकि वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और आप फिर दोबारा से फ्रेश यूज कर सकें। नंबर 4 मिस्टेक्स, बैटर को ज्यादा देर तक रखना, ठीक है। बैटर बना के बेकिंग पाउडर उसमें डाल के और उसको काफी देर तक हमने रखा हुआ है कि अब थोड़ी देर बाद हम बेक करेंगे, या बेक करते समय आप लोगों की लाइट चली गई है तो उस दौरान भी केक आप लोगों का हार्ड हो सकता है। और भाई केक के अंदर बेकिंग पाउडर का जो इफेक्ट होता है ना वो खत्म हो जाता है। मजबूरी की बात अलग है, लेकिन आप लोग जब भी बैटर बनाओ तो फौरन फौरन उसको बेक कर लो। नंबर 5 बेकिंग पाउडर मिस्टेक, बेकिंग पाउडर की रॉन्ग मेजरमेंट यूज करना, यानी कि कम ज्यादा अपने पास से कर देना। अगर आपने केक के अंदर बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालना है तो आप उससे ज्यादा ना बढ़ाएं, बल्कि उतना ही बेकिंग पाउडर यूज करें और बिल्कुल बेकिंग पाउडर को लेवल में करके यूज करें। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमने बेकिंग पाउडर का करना है और बेकिंग सोडा का यूज हमने बहुत कम करना है। उस सूरत में करना है जब हमारे केक के अंदर थोड़ी सी खटास और आपने बेकिंग पाउडर का यूज किस तरह करना है। अगर आप हाफ केजी केक बना रहे हो तो उसमें आपने हाफ टी स्पून डालना है बेकिंग पाउडर। अगर आप 1 केजी केक बना रहे हो तो उसमें आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है। और अगर आप बैटर को बहुत ज्यादा फ्लफी करके बना रहे हो तो आपने बेकिंग पाउडर बहुत ही कम डालना है, ठीक है। क्योंकि केक को जब हम बहुत ज्यादा फ्लफी करते हैं ना तो उसमें हमें बेकिंग पाउडर बहुत कम यूज करना होता है, क्योंकि केक हमारा खुद से ही बहुत अच्छा फ्लफी तैयार हो जाता है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा से रिलेटेड आप लोगों की और भी कोई क्यूरी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इंशाल्लाह मैं। और अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।